अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ और हाजिर भी हूँ। आज जिन हस्ती की वीडियो है उनकी हम सब औलादें हैं, आल औलाद में से है, और बीबी हव्वा जो है उनकी भी हम औलादों में से है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आज जो कुछ भी है वो मैं बयान करूँगा, वो आप लोगों को बताऊँगा। आगे चलते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम का ऐलान और अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा। कुरान मजीद में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा बनी नूह, इंसान के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। आप अल्लाह ताला के पहले नबी हैं। आपका किस्सा कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में मुतहदा पिराए में बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस किस्से को बयान करते हुए फरमाया, और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू इसमें से शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खरापान करे और कश्त खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और इसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ और कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, क्यों मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो वे रोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को कहा, दोनों को वहाँ से फुसला दिया और जिस ऐश व निशात में थे इससे इनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बेशक बरे से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे और माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने इनका कसूर माफ़ कर दिया, बेशक वो माफ़ करने वाला और साहिब रहम है। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो इसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की इनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने इसको कबूल ना किया और हमारी आयतों को जुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हम हमेशा इसमें रहेंगे। कुछ जगहों पे बयानात हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक किया गया, जब पैदा किया गया, तो अल्लाह ताला ने 7 जगहों से अलग अलग रंग की मट्टी को चुना, ज़मीन में से, आसमान में से, हर जगह से। अच्छा, कहीं कुछ और किताबों में है कि 7 की जगह किसी ने कहा है कि वो 60 जगह थी, 60 जगहों से उन्होंने मट्टी को चुना, अलग अलग रंगों की चुना। किसी ने कहा है कि वो 10 जगह की मट्टी थी, किसी ने कहा है वो 21 या 22 जगह की मट्टी थी। तो जो हकीकत है वो है 7 जगह की मट्टी थी, क्योंकि आसमान 7 है, इसलिए 7 जगह की मट्टी अल्लाह ताला ने ली और उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक की। आगे चलते हैं। हमने इन आयात की मुफस्सल व वज़ाहत तफसीर में कर दी है। यहाँ हम सिर्फ इन आयात का मुख्तसर मफ़हूम बयान करते हैं। मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद की तख्लीक का इरादा जाहिर फरमाया, जिनकी हर नस्ल पहली नस्ल की जगह लेगी, जिसे जैसे कि एक और मकाम पर फरमाया है, और वही है जिसने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया और फरमाया वो तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाता है। यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद की तख्लीक की खबर दी। जिस तरह किसी भी अजीम काम को वजूद में लाने से पहले खबर दी जाती है, फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में मज़ीद मालूमात और इसकी हिकमत जानने की ख्वाहिशमंद थे, इसलिए उन्होंने अर्ज़ की, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कश्त खून करता फिरे। इस सवाल का मकसद ना तो अल्लाह ताला पर एतराज़ करना था, ना बनी आदम के मकाम और मर्तबे का इनकार मकसूद था, और ना इन्हें इंसानों से हसद था जैसे कि बाद लोगों को गलत फहमी हुई है, बल्कि इस सवाल का मकसद महज इसकी हिकमत मालूम करना और मज़ीद मालूमात हासिल करना था। फरिश्तों को मालूम था कि यह सूरत हाल पेश आने वाली है, क्योंकि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन में आबाद होने वाली मखलूक़ात मसलन जिन्नात के हालात देखे थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جن آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جنہوں نے ان فسادی دنوں کو سمندروں کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اس تجربے کے پیش نظر انہوں نے کہا اور ہم تیری تسبیح ہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کوتاہی یا تھکاوٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت وعدہ فرمائی اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مردان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے انہیں رکابی اور ہڈیا کا نام بھی سکھایا، ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کا نام سکھایا۔ حضرت سعید بن جبیر قتادہ اور دیگر علماء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ انہیں چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و حرکات کے نام سکھائے گئے، جیسے ابن عباس رضی اللہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلے سے نجات مل جائے، چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کی تفسیر میں حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تجھ سے اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو پاک ہے، کوئی بھی تجھ سے علم حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے انہیں سکھایا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود دینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے آدم نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ ایک قول کے مطابق میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا ہے کیا تو زمین میں وہ مخلوق پیدا کرے گا جس اس میں فساد کرے، اور جو تم چھپاتے تھے اس سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا اور آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا خیال ہے۔ حضرت سعید بن جبر، مجاہد، صداق، سوری اور ابن جرمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ما کتمون تکتمون سے فرشتوں کے اس خیال کی تدبیر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم فرشتوں سے زیادہ علم والی اور زیادہ معزز ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے جو سوال تھے اللہ تعالیٰ سے وہ اس لیے تھے کیونکہ بعض مخلوقات ایسی زمین پہ آئی جنہوں نے فسادات شروع کر دیے، قتل و غارت شروع کر دیے، تو فرشتوں نے جو بھی سوال پوچھے وہ اس لیے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تم کوئی ایسی مخلوق کیوں نہیں بنا رہا جو واپس زمین میں جا کے اور قتل و غارت شروع کر دے، فسادات شروع کر دے، ہٹانا شروع کر دے۔ تو اس زمانے میں ظاہری بات ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق ادھر موجود تھی انہوں نے یہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا بچی اور لوگ پیدا ہوئے، ہر چیز ہوئی، یہ ساری باتیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے عقیدہ اہمیت کے رد کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ کا حالہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا خلق بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔
इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह हजर में आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नों की तख्लीक का तज़किरा फरमाया है। नेज़ इब्लीस के सजदे से इनकार के बाद इस पर लानत की है। इब्लीस ने लानती करार पाने पर नबी आदम की दुश्मनी का ऐलान कर दिया और अल्लाह ताला से ता क़यामत इसकी मोहलत तलब की। इस वाक़े को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिनों को इससे पहले धुएं की आग से पैदा किया था। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हो गए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ, तो जब मैं इसको सूरत इंसानियत में दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी बेबया चीज़ यानी रूह फूंक दूँ, तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो फरिश्ते सबके सब सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस इसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? इसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसे तूने खनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूँ। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उस वक्त जब अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया और इब्लीस ने मना कर दिया, तो वहाँ पे एक और हस्ती मौजूद थी जिन्होंने दो सजदे किए, एक अल्लाह ताला की तख्लीक को और दूसरा अल्लाह ताला की कुदरत को। ये दो सजदे उनके अल्लाह ताला को ऐसे पसंद आए, ऐसे पसंद आए, ऐसे पसंद आए कि आज तक हम हर नमाज में दो सजदे करते हैं, हर रकत में दो सजदे करते हैं। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। इसने कहा कि परवरदिगार मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर क़यामत के दिन तक। इसने कहा कि परवरदिगार जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता कर दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, इनमें से जो तेरे मुखलिस बंदे हैं इन पर काबू पाना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझ तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं इन पर तुझे कुछ कुदरत हासिल नहीं कि इनको गुनाहों में डाल सके। हाँ, गुनाहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े, और इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है। इसके 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए इनमें से जमातें तकसीम कर दी गई हैं। मज़ीद इरशाद बारी ताला है, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब इसको दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया इसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मट्टी से बनाया। यही वो बात है कि अल्लाह ताला ने फिर नबी की उम्मत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, जो हम उम्मती है, उनसे वादा किया हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब भी शैतान हमें बहकाएगा या किसी गलत रास्ते पे, हमारी एक सोच आती है कि यार हम ये काम करें और फिर हमारा दिल कहता है कि नहीं यार ये गलत है, हमें शैतान बहका रहा है, तो ये समझ लो आप कि उस वक्त भी हम अगर उस चीज़ को करने का सोचते हैं, तब भी फरिश्ता बस ये लिखने वाला होता है कि दूसरा फरिश्ता उसको मना करता है कि नहीं ठहर जाओ, क्या पता ये माफ़ी तलब कर ले, क्या पता ये अपने गुनाहों की माफ़ी करे, क्या पता ये पीछे हट जाए। फिर भी हम आगे बढ़ जाते हैं, हम वो गुनाह कर लेते हैं। फिर भी फरिश्ता बोलता है कि मैं लिखूँ, तो मना फरमाता है नहीं अभी नहीं, ठहर जाओ, क्या पता ये माफ़ी तलब कर ले। फिर अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो उनके गुनाहों का पर्दा खत्म हो जाता है और उनका सवाब मिल जाता है और वही चीज़ उनकी सवाब में मुब्तला हो जाती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग गुनाह करते ही जाओ और माफ़ी तलब करते ही जाओ, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने बंदों को उस वक्त तक माफ़ करूँगा जब तक वो मुझसे माफ़ी तलब करेंगे। आगे चलते हैं वीडियो में। तकलीक आदम अलैहिस्सलाम हदीस की रोशनी में हज़रत अबू मूसा अशरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़मीन में से जमा की गई मिट्टी बरखाक से पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी तरह तरह की मिट्टी के मुताबिक पैदा हुई। इनमें सफ़ेद फाम भी हैं, सुर्ख भी और सियाह फाम भी, और इनके दरमियानी रंगों के भी। इसी तरह नेक और बद, नरम खो और सख्त तबीयत और दरमियानी तबीयत वाले। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस आप अलैहिस्सलाम से बड़ाई का दावा ना करे। चुनांचे इसने आपको इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। आप जुम्मे के दिन जिसकी मिकदार 40 साल तक थी, मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े गए। फरिश्ते पास से गुजरते थे तो इस जिस्म को देख कर डर जाते थे। इब्लीस सबसे ज़्यादा खौफ ज़दा था, मगर गुजरते वक्त इसे ज़रफ लगा
था तो जिस्म से इसी तरह आवाज़ आती, जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज़ टकराए तो आवाज़ आती है। इसीलिए जब वो कहता था हेकड़ी की तरह बजने वाली मिट्टी से, तू कहता तुझे इस खास मकसद से पैदा किया गया है। वो इस खाकी बदन में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया, और इसने फरिश्तों से कहा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समझ है, लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो इसे ज़रूर तबाह कर दूंगा। जब वो वक्त आया, अल्लाह ताला ने इस जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया, जब मैं इसमें रूह डाल दूँ तो इसे सजदा करना। जब रूह डाल दी गई तो वो सर की तरफ से दाखिल हुई। तभी आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने कहा, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। उन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, तेरे रब ने तुझे पर रहमत फरमाई है। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नजर आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके, जबकि रूह अभी आपकी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान तू जल्दबाजी का बना हुआ है, यानी जल्दबाजी इसकी फितरत में शामिल है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो जब तक चाहा इन्हें बिला रूह जिस्म की हालत में पड़ा रहने दिया। इब्लीस आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाता था। जब इसने देखा कि ये जिस्म खोखला है तो इसे मालूम हो गया कि ये ऐसी मखलूक है जो अपने आप पर काबू ना रख सकेगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली गई और रूह सर तक पहुंची तो आपको छींक आ गई। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या हकमुल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहमत फरमाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इनका कद 7 हाथ था। मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक किया गया, उनको बनाया गया, तो उनका कद 60 फीट का था। फिर फरमाया, जाकर इन फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और सुनिए कि वो क्या जवाब देते हैं। तेरा और तेरी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम, फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी जवाब में रहमतुल्लाह का इजाफा हो गया। जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर यानी 60 हाथ कद का होगा। इसके बाद अब तक मखलूक के तक काट में कमी होती आई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज शुरू होता है वो जुम्मे का दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इस दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इस दिन इन्हें इससे निकाला गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान करते हुए कहा कि आदम अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन आखिरी घड़ी में पैदा किए गए। आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत और तकरीम, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ मुबारक से तकलीफ फरमाकर बुलंद मर्तबा अदा किया। फिर फरिश्तों से आपको सजदा करवाकर इस शर्फ मंजिलत का इज़हार फरमाया। इरशाद बारी ताला है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत अफजाई का बयान है कि इन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया और इनमें अपनी रूह डाली। जैसे इरशाद है, तू जब मैं इसे पूरा बना चुकूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। ये 4 अंदाज से इज्जत अफजाई है। अपने दस्ते मुबारक से पैदा करना, अपनी रूह डालना, फरिश्तों को हुक्म देना कि इन्हें सजदा करें और चीज़ों के नामों की तालीम देना। यही वजह है कि जब हजरत आदम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मराहला में एक दूसरे से मुलाकात की और आपस में बातचीत की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आप आदम हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया और आपके अंदर अपनी रूह डाली, आपको अपने फरिश्तों से सजदा करवाया और आपको हर चीज़ के नाम सुनाया। क़यामत के दिन मैदान महशर में मौजूद लोग भी आदम अलैहिस्सलाम से बात करते हुए इनकी यही सफ़ात बयान करेंगे, जैसे कि पहले बयान हुआ और आइंदा भी बयान होगा। सजदा करने वाले फरिश्तों का बयान। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म किन फरिश्तों ने के लिए था, इस बारे में उलमा की 2 राय हैं। अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये हुक्म तमाम फरिश्तों के लिए था। आयत के अल्फाज में जो अमूम पाया जाता है इससे इस राय की ताकीद होती है। बाद उलमा का कहना है कि इससे मुराद सिर्फ ज़मीन के फरिश्ते हैं, लेकिन आयात के सियाक़ो सबब से पहले कौल की तारीफ होती है और इस हदीस में भी अमूम है, अल्लाह ने आपको अपने फरिश्तों से सजदा करवाया।
پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. ابلیس نے حسد کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور دھتکار دیا, اس پر لعنت ڈال کر مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار دیا. اب آدم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی بی بی حوا, ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش. ارشاد باری تعالیٰ ہے, لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا, پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو, اور قطع رحمی سے بچو, کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سورہ اعراف میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا, وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ذکر کیا کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا, جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ گول سے فرق کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں, اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے. اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا, اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی. اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو, یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو. تو اور تیری بیوی جنت میں رہو کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے تکلیف کیا جا چکا تھا. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا, ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا. آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے, ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس میں انہیں تسکین حاصل ہوتی. ایک بار وہ سوئے, جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہے. انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم کون ہے؟ انہوں نے کہا, عورت ہوں. فرمایا, تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ کہا, تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں. فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے کہا, آدم اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حوا. انہوں نے کہا, اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا, کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے. یہ سارا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اور جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں جلدی حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان کو درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.